तो देखो बेटे, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन नंबर 3 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन नंबर 3 के अंदर क्या है देखते हैं। कंडीशन 3, पार्टनर विड्रू, इफ पार्टनर विड्रू amount of drawing, if partner withdrew amount of drawing at the end of every month, तो फॉर्मूला देखो क्या यूज होगा। फॉर्मूला यूज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला यूज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए बेटा, आप लोगों के मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि सर देखिए कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे थे तो हम 6.5 मंथ मान रहे थे बिगनिंग में, और फिर आपने क्या काम किया, आपने 0.5 घटा दिया और जब हमने मिडल ऑफ एवरी मंथ किया तो 6 मंथ कर दिया आपने, और फिर से आपने 0.5 घटा दिया और जब हमने एंड ऑफ एवरी मंथ में किया तो आपने 5.5 कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल बेटे, ये इसी तरीके से होता है। बिगनिंग में हम करते हैं 6.5, मिडल में करते हैं 6 और एंड में करते हैं 5.5। और ये मंथ्स हम कैसे निकालते हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए बेटे, अब हम इस बात को भी इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A and B are partners in a firm having profit and loss sharing ratio, profit and loss sharing ratio 2:1. A withdrew rupees 2,000 from the firm at the end of every month. Interest on drawing at the rate 10% per annum, and year ends on 31st of March 2019। तो देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या चीज कहना चाहते हैं, इसमें कहना चाहते हैं ये आपका ईयर था और इस ईयर के अंदर जो एंडिंग है वो है 31st of March 2019 में, और ये ईयर की शुरुआत कब हो रही होगी, 1 अप्रैल 2018 के अंदर। और इसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और यहां पर ये बात बताना चाहते हैं कि ए पार्टनर ने, जो ए पार्टनर है उसने 2000 फर्म से विड्रॉ किए हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी उसने हर मंथ के एंड में विड्रॉ किए हैं। तो यानी उसकी पहली विड्रॉ हुई होगी 30 अप्रैल में, फिर विड्रॉ हुई होगी 31 ऑफ मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 ऑफ अगस्त, 30 सितंबर पे, 31 ऑफ अक्टूबर पे, 30 नवंबर,
31 दिसंबर, 31 ऑफ जनवरी एंड 28 फेब, और इसी तरीके से 31 मार्च। तो ये देखिए बेटे, अगर हर मंथ में वो 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, 2,000, 2,000 और यहां पर भी 2,000 और 2,000 रुपीज विड्रॉ करने का अगर सिलसिला चलता चला जा रहा है मंथ के एंड में, तो हम हर महीने के एंड के अंदर 2,000 रुपीज लिख देंगे और ये देखेंगे कि टोटल मिला के इसके पूरे साल में कितने रुपए विड्रॉ हो गए। तो देखिए बेटा, हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि उसने 2,000 रुपीज पूरे 12 मंथ्स तक विड्रॉ किया और 24,000 विड्रॉ हो गया इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। तो इसमें आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन होल ईयर हो गया 24,000 इंटू रेट हो गया 10 अपॉन 100 और इंटू हमारे पास हो जाएगा रेट में कितना 5.5, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब आपके मन में यह विचार उठेगा कि सर ये 5.5 कैसे आया, वो भी बता दो। तो उसके लिए बेटे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टाइम, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटे, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितना है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग अगर हम देखें तो हमारी 30 अप्रैल पर फर्स्ट ड्राइंग हुई थी और तब से लेकर ईयर एंडिंग तक देखना है हमें, यानी 31 ऑफ मार्च तक। अगर आप 30 अप्रैल से 31 मार्च तक देख रहे हैं तो अप्रैल को आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 30 अप्रैल है, क्योंकि अप्रैल की एंडिंग है इसलिए अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। तो हम काउंट करना कहां से स्टार्ट होंगे, मई से। तो अब यहां से काउंट करें 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी अगर हम 30 अप्रैल से, यानी अप्रैल को तो काउंट करना नहीं है, इसके अंदर 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 मंथ्स होते हैं, 11 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग देखें तो लास्ट ड्राइंग 31 मार्च पे हुई थी और ईयर एंडिंग भी 31 मार्च पर है, तो इसका मतलब 0 मंथ, तो प्लस 0 करेंगे। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास होते हैं 5.5 और इस तरीके से यहां पर आ जाएगा 5.5 और हम 5.5 लिखकर इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। 24,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1100 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक एवरेज मेथड से। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए बेटे, पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें एवरेज मेथड के अंदर आपकी ड्राइंग्स, आपने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर एवरेज मेथड में आपकी जो ड्राइंग्स हो रही थी वो हर मंथ में हो रही थी, एवरी मंथ। अब एवरेज मेथड में आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपका ड्राइंग्स होगी एट द इंटरवल ऑफ क्वार्टर्स। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, when drawings are made at the interval of quarter। अब आप देखिए बेटे, अब एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, जैसे आप देख के चलिए इसके अंदर ये हमारा पूरा ईयर है और ये है 31 ऑफ मार्च 2019 एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा 1 अप्रैल 2018। तो अप्रैल, मई और जून ये एक क्वार्टर हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर हो जाएगा।
एंड जनवरी, फरवरी और मार्च ये चौथा क्वार्टर हो जाएगा। यानी इन अ ईयर there are four quarter of 3 months। अब देखिए बेटे कंडीशन कैसे आएंगी। अब ड्राइंग्स इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है आपके कि अगर ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो जाए, यानी हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, या हर क्वार्टर के मिडल में, या हर क्वार्टर के एंड में, तो क्वेश्चन को उस तरीके से हमें इस तरीके से क्वेश्चन को देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एक एग्जांपल लेता हुआ चल रहा हूं जिससे आप समझ पाए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें अब कंडीशन नंबर 4 लूंगा, क्वार्टर की कंडीशन नंबर 4। If partner withdrew amount of drawing at the beginning of each quarter, if partner withdrew amount of drawing at the beginning of each quarter, तो इसके अंदर हम किस तरीके से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका लेंगे एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल A and B are partners in a firm। A and B are partners in a firm having profit and loss sharing ratio, having profit and loss sharing ratio 2:1। ठीक है। A withdrew rupees 6,000 from firm for personal use at the beginning of each quarter, ठीक है। at the beginning of each quarter, interest on drawing at the rate 10% per annum, interest year ends on 31st of March 2019। तो चलिए बेटे इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होना है ये। तो ये है आपका पूरा ईयर 31st of March 2019 और यहां स्टार्ट हो रहा है 1st of April 2018। अब हम बनाएंगे क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, ये हो जाएगा एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो जाएगा दूसरा क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। अक्टूबर, ये हो गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वार्टर। और फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी और फिर से मार्च, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वार्टर। तो देखिए बेटे अब क्या चीज है यहां पर, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ए और बी पार्टनर थे और ए ने विड्रू किया 6,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज।
और ये जो 6000 विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो अब आप देखिए बेटे, ये अप्रैल मई जून जो पहला क्वार्टर है उसकी बिगिनिंग रहेगी 1 अप्रैल, यानी पहली विड्रॉ उसकी होगी 1 अप्रैल पर। सेकेंड विड्रॉ यानी सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 जुलाई। 1 जुलाई पे 6000 विड्रॉ कर लिए गए। और थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में 1 अक्टूबर में विड्रॉ कर लिए गए 6000। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर जनवरी में 1 जनवरी में विड्रॉ कर लिए गए 6000। तो देखिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100, इंटू रेट अपॉन 100, क्योंकि यहां पर भी एवरेज मेथड है, इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए बेटे, पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग्स हुई हैं? 6000 इंटू 4 बार विड्रॉ हुई है, तो हम अब की बार 12 से इंटू नहीं करेंगे, 4 बार विड्रॉ हुई है, 1 2 3 एंड 4, तो हम 4 से इंटू करेंगे। तो 6000 को आप इंटू करेंगे 4 से, 6000 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 24000 इंटू रेट अपॉन 100, और रेट कितना था? 10%, तो 10 अपॉन 100। और अब बात आती है यहां पर इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो देखना यह है कि यहां पर मंथ्स हम कितने लेंगे। तो देखिए बेटे, फर्स्ट विड्रॉ हुई है अप्रैल में, और अब आपको कैलकुलेट करना है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी 1 अप्रैल से अगर हम 31 मार्च तक काउंट करें तो आप देख सकते हैं अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स होंगे, प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग हुई थी 1 जनवरी में। अगर आप 1 जनवरी से 31 मार्च तक काउंट करें तो आप देखिए कितने मंथ आते हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स हो गया, और टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स हो गया। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हो गया हमारा 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 7.5। और आप यहां पर कितना लेंगे? 7.5। हम यहां पर 7.5 लेके आंसर निकालेंगे, कितना आया? 24000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ जाएगा 1500। तो यहां पर 1500 रुपीज आ जाएगा अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं। तो ये था आपका क्वार्टर का क्वेश्चन, जब हमने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कंडीशन नंबर 5, कि अगर क्वार्टर विड्रॉ हो, अगर क्वार्टर में विड्रॉ हो रहा है लेकिन एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इफ पार्टनर विड्रू the amount of drawing, if partner withdrew the amount of drawing at the middle of each quarter, at the middle of each quarter। अब देखिए बेटे, इस बात को समझने के लिए फिर से हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, a partner in a firm, a partner in a firm, he regularly withdrew amount of drawing rupees 6000 from the firm at the middle of each quarter, at the middle of each quarter। ठीक है, अब देखिए बेटे, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब आती है बात यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% per annum and year ends on 31st of March. Year ends on 31st of March 2019. अब देखिए बेटे कैसे सॉल्व होगा, वही हम बनाएंगे डायग्राम समझने के लिए, और डायग्राम से बात देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। तो ये 31st ऑफ मार्च 2019, 31st ऑफ मार्च 2019, और ये शुरुआत हो रही होगी 1st ऑफ अप्रैल 2018 में। अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एंड अगेन जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप देखिए इसके अंदर अप्रैल, मई, जून की अगर मैं बात करूं तो अब आती है यहां पर बात कि यहां पर ये फर्स्ट क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं, तो इस पहले क्वार्टर का मिडल होगा 15th ऑफ मई, यानी सबसे पहले तो हम मिडल लेंगे इन तीनों महीने के बीच का मंथ, यानी अप्रैल, मई, जून में बीच का मंथ हो गया मई, और मई का भी मिडल यानी 15 मई। और सेकेंड क्वार्टर, ये तो फर्स्ट क्वार्टर था, और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर का भी आपको मिडल लेना है, सेकेंड क्वार्टर का भी हमें मिडल लेना है 15th ऑफ अगस्त, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थर्ड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर का भी हम मिडल लेंगे, थर्ड क्वार्टर का मिडल आ जाएगा 15th ऑफ नवंबर, और यहां पर फोर्थ क्वार्टर का मिडल हो जाएगा 15th ऑफ फेब। तो यानी इसने हर क्वार्टर के मिडल में 6,000 रुपीज विड्रॉ किए, 6,000 रुपीज। और अब हमें फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन अ होल ईयर, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन अ होल ईयर into rate upon 100 into months divided by 12। अब देखना क्या है हमने कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन होल ईयर में आपके पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग्स हुई हैं। तो हमने ये चीज देखी कि पूरे साल भर के अंदर हमारी 6,000 इंटू 4, 4 बार विड्रॉ हुई है, तो यानी 6,000 इंटू 4 24,000। तो 24,000 इंटू रेट हमारी कितनी थी, रेट थी हमारी 10%, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 लिखने हैं। तो मंथ्स के लिए हमको क्या काम करना है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यानी हमें 15th मई से 31st ऑफ मार्च तक का टाइम पीरियड गिनना है। तो बेटे क्योंकि 15th मई है इसलिए एक बार के लिए इस आधे महीने को आप काउंट मत करें, बाद में जोड़ देंगे ताकि काउंट करने में इजी रहे। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 मंथ्स प्लस आधा महीना मई का यानी 10.5। तो हम यहां लिखेंगे टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ्स, और टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग देखना है। तो अब आप देख सकते हैं लास्ट ड्राइंग उसकी 15th फेब पे हुई है, 15th फेब से 31st ऑफ मार्च। तो फेब को छोड़ें, तो फेब को अगर छोड़ देते हैं तो कितना हो गया, ये मार्च पूरा महीना और आधा महीना फेब का यानी 1.5। तो यहां हम लिख देंगे प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 10.5 प्लस 1.5 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 12, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे 6 मंथ, और यहां पर आपका आ जाएगा 6।
तो 6 मंथ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपीज। तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि क्वार्टर में जब मिडिल के अंदर विड्रॉ किया किस तरीके से किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटे कंडीशन नंबर 6, इसकी कंडीशन नंबर 6 है। कंडीशन नंबर 6 कहती है इफ पार्टनर विड्रू amount of drawing at the end of each quarter तो हर क्वार्टर के अगर एंड पे विड्रॉ होता है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए बेटे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल से समझेंगे इसको भी। फॉर एग्जांपल a partner in a firm he regularly withdrew rupees 6,000. He regularly withdrew amount of drawing rupees 6,000 at the end of each quarter. Interest on drawing at the rate 10% per annum and year ends on 31st of March 2019। तो देखिए बेटे अगर विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगी तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा ईयर और ये है 31st ऑफ मार्च 2019 और ये है 1st ऑफ अप्रैल 2018। तो देखिए बेटे अप्रैल, मई और जून ये आपका एक क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका दूसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका तीसरा क्वार्टर हो गया और जनवरी, फरवरी और मार्च ये आपका चौथा क्वार्टर हो गया। तो देखिए बेटे अब अपन को क्या काम करना है कि आपका ये जो क्वार्टर है ये फर्स्ट क्वार्टर इसके एंड में विड्रॉ करने का मतलब हुआ अप्रैल, मई, जून, यानी एंड में जून में 30 जून को विड्रॉ हो रही है। और सेकंड क्वार्टर के अंदर कब विड्रॉ हो रहा है? सितंबर में, यानी 30 सितंबर में। और थर्ड क्वार्टर के अंदर 31 दिसंबर में। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 31st ऑफ मार्च। फोर्थ क्वार्टर में 31st ऑफ मार्च में। अब देखिए बेटे 6,000 रुपीज अगर हर क्वार्टर में विड्रॉ हो रहे हैं तो 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग in a whole year into rate upon 100 into months divided by 12।
तो देखिए बेटा हमको यहाँ पे मंथ्स लिखने हैं। अब मंथ्स कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। अब आप देखिए बेटे फर्स्ट ड्राइंग उसकी हुई है 30 जून पे, तो आपको 30 जून से कितना लिखना है, 31 ऑफ मार्च तक। तो 30 जून है तो आप जून को तो काउंट करेंगे नहीं, कहां से काउंट करना चालू होंगे, जुलाई से। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यानी 9 मंथ्स हो गए, प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, और उसकी लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च और ईयर एंडिंग में 31 मार्च है, तो यानी 0 मंथ। तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो यहां पर मंथ कितने ले लेंगे 4.5। अब आप फॉर्मूला पुट कर लें, 6000 अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है तो 4 बार अगर विड्रॉ होता है तो 24,000। अब आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम के अंदर कि 4 बार ही विड्रॉ हुआ था। तो 24,000 इंटू रेट, अब आप देखिए बेटे रेट कितनी है, रेट है 10%, तो इंटू 10/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो 24,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 900। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटे ये क्वार्टर वाले क्वेश्चंस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।